चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या? हमने लास्ट सिर्फ क्या दिया था, साइन एक्स बाय एक्स इज 1 लिया ना, और उसका प्रूफ दिखा था, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया ना। कोई फॉर्मूला मिस तो नहीं है, देख लेने दो, एक फॉर्मूला मिसिंग है। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स रेस टू -1 बाय एक्स -1, ये फार्मूला है, ठीक है। और इसका जनरल वे ये दोनों फार्मूलाज भी लिखो। लॉग वाला लिखवा दिया था, log 1 + x, साइन एक्स हो गया, log 1 हो गया, e रेस टू एक्स हो गया, tan x हो गया, साइन इनवर्स हो गया, tan इनवर्स हो गया, ए रेस टू एक्स नहीं लिखवाया ना, ठीक है। एक और है ए रेस टू एक्स -1। हाँ, चलो तो पहला वाला प्रूफ करो। तो कैसे कर सकते हैं फर्स्ट वाला? हाँ, एक्सपेंशन लगा सकते हो या जीपी भी लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा। एक्सपेंशन लगाने के लिए x को x -1 + 1 लिखना पड़ेगा। अच्छा, पूरे टर्म का एक्सपेंशन मतलब वो जीपी का सम। हाँ सही है, ये एक जीपी का सम है क्या? इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x है, तो 1 + x + x² टिल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इधर कितना आएगा n - 1। तो अभी तो ये पूरी चीज को हम लोग ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो डिवाइड में कुछ बचा ही नहीं, तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू 1 कितनी बार आएगा? n टाइम्स, करेक्ट, तो आ जाएगा ये n, खत्म। दूसरा वाला उसको कैसे करेंगे? हाँ, सेम एक्सपेंशन कर सकते हैं, बट उसमें कॉमन रेशियो क्या होगा फिर? x/a, तो प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट है सेम ही तरीका। यहाँ से वो a⁴n कॉमन निकाल लो, तो x/a के टर्म में ऐसा आ जाएगा, फिर वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला, हाँ, वो a⁴x क्या होता है आपके पास? e⁴x × ln है ना, तो आपको ये पता है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e⁴fx -1 बाय fx कितना होगा? 1 ना, मतलब वो f(x) 0 होना चाहिए, याद है ना ये। तो यहां पे कौन है? इसमें लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e⁴x × ln -1 डिवाइडेड बाय x। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर यहाँ पे पावर में x × ln है,
तो e रेस टू एक्स माइनस वन बाय एक्स वाला फॉर्म यूज करने के लिए इधर भी एक ln a रिक्वायर्ड होगा, तो एक ln a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये पूरा ब्रैकेट ये पूरा ब्रैकेट क्या बनेगा 1, तो आंसर इज ln a इसका, ठीक है। नहीं वैसा करने में ज़्यादा दिक्कत थी। देखो क्या है, चलो आपको वो स्टैंडर्ड लिमिट सारी पता है ना, तो साइन x बाय एक्स 1 होता है, बट इधर साइन के अंदर में कौन है 3x, पर वो 0 बन रहा है, तो मुझे इनपुट और आउटपुट सेम चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी 3 से। ना बताओ ये ब्रैकेट कितना होगा, साइन 3x बाय 3x 1, तो बचेगा कितना ओनली 3, तो 1 इंटू 3 खत्म। इधर में से 0 बाय 0 फॉर्म है क्या, 0 पुट करने पे 0 आ रहा है ना, तो फिर इसके डिवाइड में मुझे ये साइन x बाय एक्स वाला प्रॉपर्टी यूज करने के लिए सेम नंबर लेके आना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूं उसके मल्टीप्लाई डिवाइड में, करेक्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स, पहले मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे हो जाएगा, और एक x पहले से था, करेक्ट। नाउ दिस ब्रैकेट इज 1, तो ये वाला पार्ट 1 हो गया, तो क्या बचा है, करेक्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स। अभी इसमें से x कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक x कॉमन निकाला, तो 3x माइनस 1 आया। अभी तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस वैल्यू विल बी 0 माइनस 1, दैट इज माइनस 1, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछो, हाँ लास्ट क्लास का कुछ बिल्कुल रिवाइज नहीं किया। बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये लिमिट ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स फॉर 0 बाय 0 इज 1, तो इधर में जो इनपुट है वही डिवाइड में होना चाहिए, तब वो डायरेक्टली 1 आ जाएगा फॉर 0 बाय 0, तो इधर इनपुट कौन है 3x, इसलिए हमें डिवाइड में 3x लाना पड़ा। सिमिलरली यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स था, सो डिवाइड में हमने 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्रिएट किया, तो इसमें वापस से सेम ही टाइप का फॉर्मूला होता है 10 के लिए, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 5 से, तो ये tan 5x बाय 5x इज 1, सो 1 इंटू 5 इज 5, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहां से कर सकते हैं, इतना भी नहीं करे तो, ये साइन 3x बाय 3x में इफेक्टिवली देखेंगे तो क्या हुआ है, आपने ये 3x बाय 3x था, मतलब साइन 3x बाय x था, तो उसमें 3x का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, करेक्ट। तो यहाँ पे साइड में, या और अच्छे से पहले ऐसे देख सकता हूँ मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डायरेक्ट तरीके से, कि अगर ये साइन 3x है और 0 बाय 0 फॉर्म है, तो एक्चुअली इसको मैं डायरेक्टली रिप्लेस करता हूँ 3x से। क्यों ऐसा, बिकॉज ये साइन 3x डिवाइडेड बाय अगर 3x करूँगा मैं और मल्टीप्लाई बाय 3x, तो एक्चुअली ये नंबर 1 क्या बचेगा 3x, दैट इज जिससे मैंने डिवाइड किया वही बचेगा ना। इसमें भी सेम ही कहानी हो रही है क्या, देखो ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स ही बचा ना फाइनली, बिकॉज इसके डिवाइड में आने पे वो 1 हो गया, तो बचा हुआ पार्ट ओनली उसका इनपुट। इसमें भी सेम होगा क्या, हाँ बेसिकली ये 5x है, या अगर ये ऐसा नहीं होता, मान लो ऐसा ही था, तो मैं पहले स्टेप में इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ बिकॉज भाई 5x यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं, तो tan वाला पार्ट तो 1 ही होगा, बचेगा क्या जिससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज 5x, तो जो इनपुट है वही बाहर लिख सकता हूँ डायरेक्टली, हाँ तो ये फिर से कितना आएगा 1। अच्छा यहाँ पे क्या था, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म है क्या, तो मैं डायरेक्टली tan x माइनस 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ,
करेक्ट, x माइनस टू, और डिवाइड वाला फैक्टर x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो x माइनस टू कैंसिल आउट, तो एक्सटेंडिंग टू 2 अभी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, इट विल बी 1/4। करेक्ट। इधर में क्या आएगा, करेक्ट -2, बिकॉज वहां पे फंक्शन में अभी log ऑफ 1 माइनस 2x है, तो log का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स बाय एक्स इज 1 ना, तो 1 प्लस, लेकिन यहाँ पे वो प्लस में -2x है, तो मुझे -2 चाहिए इसे, तो अब ये वाला पार्ट इज 1, तो 1 इंटू -2 इज -2। करेक्ट। इसको क्या लिख सकता हूं, e sin x माइनस 1, तो उसको हटा के मैं sin x लिख सकता हूं ना। दिस वैल्यू विल बी लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, मैंने यहाँ पे sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो इट विल बी sin x डिवाइडेड बाय x, और ये फाइनली कितना 1। हाँ ऊपर में इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्चुअली वो नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज e sin x माइनस 1 पूरा मिला के 0 क्रिएट कर रहा है। तो आप अगर आधी लिमिट को सॉल्व करोगे तो फंडामेंटल लिमिट पड़ी थी f1 प्लस f2 f प्लस जी वाली, अगर दोनों डिफाइंड है तो ठीक है, आप वहाँ पे कर दोगे दोनों को अलग अलग सॉल्व, बट अगर दोनों नॉट डिफाइंड है देन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस में कहीं पे लिखा है तो अवॉइड करना है। ठीक है, हाँ आपको ये पता चल रहा है कि एवरी टर्म इंडिविजुअली डिफाइंड है, तब कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो e माइनस 1/x ही बनेगा। ठीक है, बट वो ऐसे टर्म में है जहाँ पे साइड में ऐसा नंबर आ रहा है जिसका लिमिट पता नहीं क्या आएगा, तो फिर अवॉइड करना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। और वो ऐसा ब्रेक नहीं कर पाएंगे, हाँ कर तो सकते हैं, यहाँ तो डिफाइंड है, ब्रेक भी कर सकते हैं। यस आया 2/5, बट मैं ब्रेक नहीं करूंगा, थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग x को इंडिविजुअली डिवाइड के इस पर्टिकुलर केस में सॉल्व कर सकते हैं, द रीजन log 5 प्लस एक्स बाई एक्स भी नहीं कर सकते रे भाई, हो log 5 प्लस एक्स बाई एक्स 0/0 फॉर्म ही नहीं बचा, तो क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ, नहीं, तो मुझे इन दोनों को कंबाइंड ही सॉल्व करना है। हाँ, तो लॉग के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता है क्या, फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स फॉर 0/0 फॉर्म इज 1। तो जैसे tan वो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो tan के अंदर में 1 बनाया था, इधर भी ये 1 क्रिएट करना पड़ेगा ना, बिकॉज फॉर्मूला में 1 है, मतलब फिर उसके बाद भी तो कंबाइन करना ही पड़ेगा। तो मैं अच्छा इसको 5 को कॉमन निकाल लूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मान लो ये लिमिट L था, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 लिमिट ऑफ 5 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 5, ठीक है, माइनस लिमिट ऑफ 5 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 5 द होल डिवाइडेड बाय एक्स। इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये तो आसान कहानी है। हाँ, यहां से अगर अब मैं देखूंगा तो ये पूरे टर्म में 0/0 बन सकता है, बट ये 5 दिक्कत कर रहा है ना अभी, तो मैं log a इंटू बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या आता है, करेक्ट, तो log 5 इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 5 माइनस log 5 माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 5। कोई कंफ्यूजन, ये गड़बड़ किया गया, हाँ 1 माइनस एक्स बाय 5।
ln 5 से ln 5 कैंसिल, क्या बचा अभी 1 प्लस एक्स बाय 5 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 5। अभी ये इंडिविजुअल टर्म जीरो बन रहा है, इधर वाला इंडिविजुअल टर्म भी जीरो बन रहा है, तो अभी मैं स्प्लिट कर सकता हूं। ये समझ में आया क्या किया? इनिशियली स्प्लिट नहीं किया, द रीजन वो जीरो नहीं बन रहा था, कंबाइंड मिलके जीरो बन रहा था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद में लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा था। अभी इधर में इंडिविजुअली वो इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है और वो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो मैं अभी इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकता हूं। तो अब क्या आएगा बता सकते हैं? ये 1 प्लस एक्स बाय 5 पे इधर में x है, तो क्या होना चाहिए? हाँ, 1 बाय 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड ना, तो ये लॉग वाला पार्ट विथ डिवाइड का x बाय 5 1 बन जाएगा। इधर में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? -5 से ना, तो बचेगा 1 बाय -5, सो इट विल बी 2 बाय 5, करेक्ट। मतलब आपको 0 बाय 0 फॉर्म क्रिएट करना है लॉग के लिए, तो लॉग का इनपुट 0 आ जाए वो डिसाइड करने का है बस। तो आपने वो अगर उसको डिवाइड कर दिया तो 5 प्लस एक्स बाय 5 माइनस एक्स इज 1, प्लस 1 माइनस 1 किया तो 0 बन गया, तो वो भी चलेगा। चलो ये बताओ, अभी ये tan x माइनस साइन एक्स वाली चीज है, तो साइन एक्स बाय एक्स आपको पता है कि 1 होता है 0 बाय 0, बट इधर में तो एक्स क्यूब आ गया ना, और इधर tan भी आ रहा है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्सपेंशन लगा सकता हूँ। पर ये कैसे पता चला एक्सपेंशन लगा सकते हैं? बिकॉज दोनों फंक्शंस ऐसे हैं जिनका एक्सपेंशन हमको पता है, और बाकी का टर्म पॉलिनोमियल है ना, तो एक्सपेंशन में क्या कन्वर्ट होता है? फंक्शन पॉलिनोमियल में। तो अगर आपको वो जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है इनका पॉलिनोमियल के साथ लिमिट निकालना है तो एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल फंक्शन मतलब e रेज़ टू एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, जिसका हमने लिस्ट बनाया था, तो वही दो लोग आए तो एक्सपेंशन लिखेंगे, लेकिन एक्सपेंशन कितने पावर तक लिखेंगे? 3 तक, बिकॉज पावर में डिवाइड में कितना है? 3। उससे ज़्यादा लिखने का रिक्वायरमेंट है क्या? है या नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, वो तो जो एक्स्ट्रा हायर पावर बचेगी वो 0 ही हो जाएगी। तो tan x क्या होता है? x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, आगे पावर 5 आएगी, बट आपको पता है कि डिवाइड में अगर x क्यूब है, न्यूमरेटर में x रेज़ टू 5 है, तो फाइनली वो 0 ही बनने वाला है ना, x रेज़ टू 5 बाय एक्स क्यूब तो 0 ही बनेगा बाद में, तो उसको नहीं लिखेंगे। साइन x के लिए क्या लिखेंगे? x माइनस 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो इधर से x और x कैंसिल, तो इट विल बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 बाय एक्स क्यूब फॉर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0। अभी कुछ और सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कितना आ रहा है? 1/2, तो 1/2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कैंसिल, आंसर इज हाफ। ठीक है, हाँ, फिर cos x माइनस 1 बच गया, हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा बेटा। चाहो तो वो क्वेश्चन में अलग से भी देता हूँ, उसको एज स्टैंडर्ड भी याद रख सकते हैं। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ना तुमने कर लिया है ना अभी। हाँ, कैसे आएगा? एक्सपेंशन लिख सकते हो, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा? करेक्ट, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिखा है ना। तो अभी ये 0/0 फॉर्म में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को मैं डायरेक्टली एक्स बाय 2 के स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा।
भाई 0/0 फॉर्म के लिए साइन एक्स इज एक्स, करेक्ट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इट विल बी 2/4, दैट इज 1/2। ये याद रख लोगे तो भी अच्छा है, बहुत बार यूज होता है, ठीक है। उसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लेना है। 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर इज हाफ फॉर 0/0 फॉर्म। मॉडल में है ये, ओके, पहला ही क्वेश्चन ये है, ओके। अगला क्वेश्चन, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेस टू tan x माइनस ई रेस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो टारगेट क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लेके जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ई रेस टू एक्स माइनस 1 होता है ना, बट यहाँ पे तो ई रेस टू साइन एक्स आ रहा है, तो ई रेस टू साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं, हाँ। तो दिस वैल्यू विल बी लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 ई रेस टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू, ये कॉमन लिया तो इसके डिवाइड में आएगा ना पहले वाले के, मतलब यहाँ पे माइनस में आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1। ये समझ में आता है क्या? हाँ, इसके आगे तो हमने कर रखा है, 0/0 फॉर्म है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए डिवाइड में क्या रिक्वायर्ड है, अरे ई रेस टू साइन एक्स, तो यहाँ पे ई रेस टू tan x माइनस साइन एक्स है पावर में। तो वैसे तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ tan x माइनस साइन एक्स, बट एक बार और लिख लेता हूँ डिटेल में। ये ऐसा ही लिखा हुआ है क्या, बताओ। ये जो भी पावर में था वो 0 बन रहा है ना, तो सेम नंबर डिवाइड में रिक्वायर्ड है फॉर द स्टैंडर्ड लिमिट। नाउ दिस वैल्यू विल बी, ये कितना, 1। तो ई रेस टू साइन एक्स इंटू tan x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये नंबर कितना, 1, तो इसको तो छोड़ दो। और ये लिमिट निकाली क्या अभी, हाँ अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन किया था ना, tan x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब कितना आता है, हाफ। सो दिस वैल्यू इज हाफ। अब थोड़ा सा ठीक लेते हैं। अभी इस टाइप के डायरेक्ट होंगे ना सॉल्व, समझ में आ रहा है ना, वो मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है। हाँ, तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी अब तुमको। सो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, चलो एक और, एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉट पाई x/2। पहले ये कर लो, फिर एक दूसरा दूंगा, ये छोटू सा एक और कर ही लो। यहाँ पे लिखता हूँ 0। हाँ, उसके बाद इधर एक और लिखा हुआ है क्वेश्चन,
हाँ वो पाई बाय 2 है और ये 1 है। आंसर बता रहे हो पाई बाय 2, पाई बाय 2। ये वाला, इसमें कौन सा पार्ट बेटा पूरा? हाँ देखो इसमें क्या है, आपको स्टैंडर्ड लिमिट पता है क्या, क्या होता है फॉर्मूला पता है, क्या होता है रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला? हाँ लिमिट वाला क्यों रिवाइज नहीं किया, करना चाहिए था। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए e रेस टू एक्स माइनस 1/x ये 1 हो जाता है, ठीक है। ये नहीं याद करोगे तो चीजें नहीं बनेगी। तो यहाँ पे 1 चाहिए था ना, तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया बेटा। कॉमन कैसे निकालते हैं, यहां से डिवाइड हो गया ना, इधर मल्टीप्लाई में आया तो इधर डिवाइड हुआ, तो इधर 1 बचेगा और इसमें e रेस टू tan x माइनस sin x आ जाएगा ना। ये समझ में आया, ये किधर से आया पक्का? फिर क्या चाहिए, इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो tan x माइनस sin x से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये पावर में था उसी से डिवाइड किया, उसी से मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस ब्रैकेट, यस दिस ब्रैकेट विल बी 1। तो ये e रेस टू sin x बाहर का बच्चा, इंटू 1 लिखा नहीं मैंने, और ये tan x माइनस sin x बाय x क्यूब, और ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, दिस वैल्यू इज 2, ठीक है। हाँ आगे वाले 2 करो। इसका आंसर क्या आ रहा है, कौन सा फॉर्म है पहले ये पता चल रहा है क्या? 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 इज 0 डिवाइडेड बाय कॉट 90 बचेगा ना, कॉट पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 कितना होता है 0, बट 0/0 के लिए कॉट के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा ना, तो tan में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस आइदर रेसिप्रोकल आइदर पाई बाय 2 माइनस थीटा ना, बट रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, हमें तो 0/0 चाहिए, तो नीचे में पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सो दिस नंबर विल बी लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस x डिवाइडेड बाय tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इंटू एक्स आएगा। अभी इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस x डिवाइडेड बाय tan ऑफ पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस x, करेक्ट। हाँ ये वैल्यू अभी कितनी आएगी बता सकते हैं? हाँ 2/पाई आया कि पाई बाय 2 आया, तो लोगों का आंसर गलत आया सबका, पाई बाय 2 चिल्लाने वाले। हाँ 2/पाई, ये tan 0/0 फॉर्म में डायरेक्टली रिप्लेस हो सकता है, पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए ना ऐसे, डायरेक्ट अंदर वाली वैल्यू बाहर रख देने का है, तो 1 माइनस एक्स कैंसिल, इट विल बी 2/पाई। जिसको समझ में आता है ना ये लिखना है, थोड़ा बोला करो क्लास में तो अच्छा लगता है। अभी ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही चिल्लाते रहता हूँ पूरी क्लास, 1-2 लोग बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ बोलते हैं बस। इधर से तो यहाँ से वहाँ तक कोई किसी का चू भी नहीं निकलता आवाज है। एक्स्ट्रा कितना देखना पड़ेगा, चेक करने दो। हाँ 3/2 है नेक्स्ट वाले का। अच्छा ये cos x इंटू रूट cos 2x है। हाँ क्या स्टैंडर्ड लिमिट तो दिख नहीं रही डायरेक्टली ना, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फॉर्म कौन सा है, तो 0/0 है। लेकिन अभी वो डायरेक्टली कन्वर्ट करने से कुछ फायदा नहीं है, स्क्वायर रूट आ रहा है उधर, तो रूट को पहले सिंप्लीफाई करें। तो रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। किसका रैशनलाइज करेंगे, पूरे न्यूमरेटर का, राइट। तो 1 माइनस कॉस एक्स, ये
ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ कॉस 2x और यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इंटू एक्स स्क्वायर। रैशनलाइज करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है ये? हाँ बिल्कुल हो रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x, ये डिवाइड वाला नंबर कितना बन रहा है? अरे कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा बेटा कुछ भी तो बोलो। हाँ डायरेक्टली 2 पुट कर सकते हैं। हाँ भाई ये 1 प्लस कॉस 0 इज 1, कॉस 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो इधर डायरेक्टली 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इधर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू। अब क्या करेंगे, कौन बताएगा इधर से? बताओ जयविन, क्या करूं मैं अभी? पर वो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ तो रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप रूट नहीं हटा रहे हो तो चीजें आपकी सिंप्लीफाई नहीं होगी, तो रूट तो हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सीता, बताओ क्या करेंगे अभी? स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे? तो एक्स स्क्वायर को अलग अलग तो डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ तो ये 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ही लिखा है। मुझे उस कॉस 2x को हटाना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ 1 को भी लिख सकते हैं, या कॉस 2x का भी कोई फॉर्मूला पता है क्या? बट 0/0 के लिए हमारा फेवरेट कौन होता है? साइन। तो cos 2x को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? हाँ तो लिमिट का वैल्यू आएगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 पे हाफ इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, द होल डिवाइडेड बाय। हाँ अभी कॉस स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी हाफ इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आगे क्या आएगा? हाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डिवाइडेड बाय। इससे कुछ फायदा दिखाई दे रहा है क्या? बताओ श्रेया, क्या कर सकता हूं अभी मैं? हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखूं? इधर भी क्या लिखा है? दोनों में से कॉमन आएगा, और हाफ इंटू साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा अंदर? ये साइन स्क्वायर एक्स चला गया, समझ में आ रहा है? तो ये 1 प्लस इधर 2 इंटू स्क्वायर एक्स, इसके डिवाइड में, बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट क्योंकि वो 1 बन गया। तो अब जो बचा है उसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? तो बताओ आकृति, क्या करेंगे? यस डायरेक्टली अभी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू 1 प्लस 2। अभी ऐसे पूछना पड़ेगा तब बोलेंगे लोग। बोर हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, बोलते ही नहीं है। एक तो माइक भी नहीं देते उधर वाले। समझ में आया बेटा? हाँ मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। हाँ यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ओपन किए मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया, राइट। तो 1 ये कॉस स्क्वायर इंटू 1 इस माइनस कॉस स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आया। चलो तो मैं पहला वाला सॉल्व कर लूं। तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना,
क्या आएगा बेटा फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस एक्स। हाँ बताओ। हाँ साइन 2x, 3x, साइन टू कॉस। हाँ 1 माइनस कॉस एक्स क्या आएगा? ना 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 मिश्रा जी क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस एक्स क्या आएगा? अच्छा जिसको नहीं आएगा वो खड़ा रहेगा। खड़े हो जाओ बेटा, बताओ मिश्रा जी 1 माइनस कॉस एक्स क्या आएगा? खड़े हो जाओ रेहान, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आदित्य बताओ। साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है बेटा। भट्ट बता दोगे ना? हाँ सुना क्या बाकी लोगों ने? क्या बोला उसने? बोलो तो क्या लिखूं बेटा यहाँ पे बताओ? 1 पहले तो ये 1 ना, 1 माइनस कॉस अंदर क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बता दिया तो बिठा दूंगा। नहीं 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 आदित्य बता दिया तो बिठा दूंगा। हाँ तो क्या लिखूं? बोल के दिखाओ वर्ड्स में। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइन अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो? अबे ये कॉस का एंगल है गधे। ये हाँ तो क्या लिखूं मैं बताओ? 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। सही बात है, सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इधर अप्लाई किया, इधर में बस थीटा बदल गया है। ये भी 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग, इधर भी 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग। हाँ तो इधर क्या आ जाएगा? ये 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ। हाँ तो जिसने बताया वो बढ़िया है। डिवाइडेड बाय कितना है? एक्स रेज टू 4। आप क्या करेंगे बताओ बेटा? हाँ ये 0/0 फॉर्म है ना, तो ये साइन वाला वैल्यू तो इनपुट वाला डायरेक्ट बाहर आता है, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो इस साइन का स्क्वायर है तो इसका इनपुट इटसेल्फ इज साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। करेक्ट, इस साइन का इनपुट इज साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आएगा, और ये एक बाहर में 2 इधर एक्स रेज टू 4। ये समझ में आया? अभी क्या कर सकता हूं? ये वापस से 0/0 फॉर्म है तो इसकी जगह पे क्या बाहर आ जाएगा? एक्स बाय 2 का स्क्वायर ना, तो क्या आएगा? ये 2 इंटू एक्स बाय 2 का स्क्वायर। ये तो अंदर वाला साइन हुआ, उस पूरे का भी होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4। सब कुछ कट गया क्या? तो देखो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू एक्स रेज टू 4 बाय एक्स रेज टू 4, तो इट्स 1/8। ओके हाँ नोट कर सकते हो जिसका नहीं आया। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, नोट करो इसको। तुमको दिख रहा है? ए उधर जाओ कोने में। बहुत छोटा सा फॉर्मूला, कितनी बार बोला है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए? हाँ
क्या रे आदित्य, छोटे छोटे फॉर्मूला याद नहीं है तुमको? 1 माइनस कॉस एक्स तो कितनी बार यूज हुआ है, अभी तो लग रहा है हर क्लास में एक आध बार आ जाता है। आज की क्लास में भी आ ही चुका है पहले। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मतलब ऐसे पहले साइन साइन को सिंप्लीफाई नहीं करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे। पहले ये हो गया साइन एक्स बाई टू का होल पावर 4 और फिर यहाँ पे आपने एक्स बाई टू का होल पावर 4 बाहर निकाल दिया। तो 1/8 आ गया। अगला करें। अगले में क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट में रैशनलाइज करेंगे। करेक्ट, रैशनलाइज करेंगे। और इसके लिए डायरेक्टली हो रहा है क्या? एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर दें। इधर का हो गया, अच्छा दूसरा भी हो गया। हाँ चलो, इसमें तो अभी दिख रहा है क्या कुछ फायदा होगा। 1 माइनस कॉस 2x प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, बताओ? यस या नो? यस, सही बात है। तो क्या आएगा, ये रूट में ऐसा सब कुछ था तो 1 प्लस 0 प्लस कॉस 0 इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय। हाँ, अब बताओ बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं? बता दिया तो बिठा सकता हूं। इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए दैट इज नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूं? बताओ बताओ। कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए? हाँ, तो कोई सा फॉर्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है? 1 माइनस, हाँ ये 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू क्या होता है? क्या? अरे बाप रे, हाँ चुप चुप। चलो बताओ। तो अभी अभी तो बेटा यही पूछा था तुमसे 2 बार, तो बोला किधर? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कितना? बताओ मिश्रा जी। और कुछ नहीं आएगा? हाँ, एक्स स्क्वायर बाय 2 बोला क्या? क्या बात है, सिंप्लीफाई करके बोल रहे हो तुम तो। ऐसा क्या? अभी क्या करूं? यश मिश्रा बताओ, बता दोगे तो बेटा बिठा दूंगा। आगे क्या करूं? बताओ। वेरी गुड, साइन एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय 2। एक साइन एक्स से एक स्क्वायर वाला एक्स कैंसिल आउट, वो तो होगा ही। बचता क्या है? ये 2 टाइम्स ऑफ, सब सही कर रहा हूं ना मैं, डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0। अब क्या करूं बेटा बताओ?
साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है? क्यों बुला रहे किसी ने इधर से? सुनाई दिया, इसने इधर से कृति ने बोला। कृति कृति इधर स्प्लिट करें? तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1। हाँ, तो ये आ गया 6। इतना ही था। ठीक है, चल यश बैठ जा। चलो आगे बढ़े। किसका किसका आ गया? -2 आया तुम्हारा भी। तो 2 कॉस आ गया। पहला चीज 0/0 फॉर्म है क्या? है। बीच में डिफरेंस है, और 0/0 फॉर्म के लिए सबसे अच्छा चीज क्या लगता है ट्रिगो में? साइन। तो 2 कॉस के डिफरेंस को साइन में ले जा सकते हो क्या? कौन सा तरीका? करेक्ट। तो क्या होता है बेटा? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला? हाँ, माइनस, सही बोल रही हो। तो ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, माइनस के बाद साइन, आगे c प्लस डी। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है? यस, तो x इंटू ई रेस टू एक्स, दूसरा वाला x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू, नहीं आप गड़बड़ किया, दूसरा भी साइन ही आता है। क्या आएगा बेटा साइन के अंदर? x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस, अच्छे से बोला, माइनस एक्स अपॉन 2। सही बात है। चलो बैठ जाओ। हाँ, और एक 2 भी आएगा, करेक्ट। -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब भी रहेगा ना। 0/0 फॉर्म है क्या? ऑब्वियसली है, बट 0 पुट करने पे ये नंबर 0 बन रहा है, ये नंबर भी कितना बन रहा है? 0। तो साइन 0/0 वाली चीज में तो डायरेक्ट इनपुट आउटपुट बाहर निकाल सकते हैं ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको बताओ? अरे मल्टीप्लाई में है ना, ये 0 बन रहा है पूरा। हाँ, तो बाहर निकालोगे इसको तो क्या आ जाएगा? x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाय 2। इधर वाला क्या आएगा? x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। कहीं से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ, पहले तो सारे x कॉमन आके कैंसिल आउट होंगे। तो बताओ श्रेया क्या लिखो अभी? श्रेया अरे बताओ इधर। हाँ, इसके आगे अगला स्टेप गलत, थोड़ा कुछ और, मतलब वो भी सही है बट उससे अच्छा कुछ और है। जयविन क्या करूं? सबसे आसान चीज जो दिख रही है, सबसे पहला जो दिखना चाहिए, x को कैंसिल करेंगे ना, x x x सब जगह से x कॉमन आएंगे ना, तो उससे आसान चीज और क्या दिखेगी यहाँ पे? हाँ, तो इधर से भी x बाहर आया, इधर से भी x बाहर आया, तो -2, अच्छा एक 2 और एक 2 कैंसिल, तो -1/2 ही रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, और ये ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बचेगा। हाँ, अभी क्या करेंगे? ये नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी अभी भी नहीं करेंगे भाई। ये नंबर 0 पुट करने पे कितना बन रहा है? ई रेस टू 0 इज 1 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 ना। तो ये तो 0 नहीं बन रहा है, तो ओनली 0 कौन बन रहा है? इधर वाला। बट इसके लिए तो ई रेस टू एक्स -1 चाहिए ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये -1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स -1 बाई रेस टू एक्स लिख दो डिवाइडेड बाय एक्स टेंडिंग टू 0। हाँ बोलो। लगा सकते हैं बट वो वैसे 2 हो रहा है तो मैं क्यों लिखूं? खैर वो तो समझाने के लिए मैंने 1 + 1 लिखा है, एक्चुअली में तो मुझे यही कट करना था, मुझे वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 + 1 = 2 इतना कैलकुलेशन हमको आता है।
आपने लिख लिया a प्लस बी ए माइनस बी तब भी चलेगा, कुछ गड़बड़ नहीं है, बट मैंने ऐसे कर लिया बिकॉज ये एलसीएम लेके क्या हो रहा है, e रेस टू 2x माइनस 1, इधर बाहर का एक माइनस और डिवाइड में e रेस टू x इंटू एक्स। तो अभी कितना आएगा, ये पार्ट तो 1 होगा, ये e रेस टू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना किससे, 2 से, तो e रेस टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x इंटू 2, और एक ये e रेस टू x जिसका कुछ काम अब है नहीं, तो ये ब्रैकेट 1 इंटू 2 बाई e रेस टू 0 इज माइनस 2 हो गया। समझ में आया कुछ डाउट है बेटा, झूठ बोल रहा हो। मतलब इधर से एक ये x कॉमन आएगा, दूसरा x यहां से भी कॉमन आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर इफेक्टिवली न्यूमरेटर में कॉमन आया, तो डिवाइड में से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी एक्स ओनली। चलो एक और स्टेप का करेंगे, फिर नहीं स्टेप का क्यों, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा रे अभी। हाँ चलो ये तो हो गया, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा यूज हम करते नहीं सब्स्टिट्यूशन, बट थोड़ा बहुत तो करते हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसको नोट करने के बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी। कुछ डाउट है बेटा, पूछो। इसके बाद क्या किया, हाँ इसके बाद तो वैल्यू पुट कर दी। ये नंबर फॉर्मूला है बेटा, ये e रेस टू एक्स 2x माइनस 1 बाई 2x इज 1, तो इंटू 2 नंबर था e रेस टू 0, e रेस टू 0 कितना होता है 1 ना, हाँ वही लिखा है। चलो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के करते हैं, हेडिंग डालो सब्स्टिट्यूशन। ये हटाओ, क्या मुझे चार्ज नहीं करता हूँ ठीक से। मोनाली ये माइक वाला डिस्चार्ज हो गया, या पुराना हो गया होगा इसलिए। चलो अभी हटा दूं, हाँ तो ए बस बच्चे बच्चों इधर देख लो, हाँ लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स है। मैं इसको ना लिमिट को कुछ और भी चेंज कर सकता हूँ, यूजुअली हमें क्या है ना 0/0 के लिमिट्स पसंद आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी रहता है, तो यूजुअली हम लोग चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके 0 के पास लेके जाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर x को a प्लस एच लिखा, देन x इज इक्वल टू a, h का वैल्यू कितना आएगा 0 ना, तो इस पूरी लिमिट में अगर मैंने x को a प्लस एच लिखा तो इट विल बी एफ ऑफ a प्लस एच, और यहाँ पे ये x इज इक्वल टू कौन हो गया a प्लस एच ना, तो a प्लस एच टेंडिंग टू a है राइट, तो इफेक्टिवली वो क्या आ जाएगा टेंडिंग टू 0। अब नॉट नेसेसरी कि हर बार आप 0 ही बनाओ, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो अंदर वाला वेरिएबल भी चेंज होगा और लिमिट भी चेंज होगा। जैसे कोई एक एग्जांपल लिया मैंने, लेट लिमिट ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय
cos x GIF, अच्छा इसके लिए लेकिन एक कॉन्सेप्ट और साइड में चाहिए, ठीक है वो भी डिस्कस करता हूँ। x टेंडिंग टू π/2, ओके। तब यहाँ पे π/2 पे कॉस कितना बन रहा है 0, ऊपर में भी ये नंबर कितना बन रहा है 0, लेकिन अपने कॉस के लिए तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा नहीं ना। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये π/2 को अगर मैं 0 बना दूं तो कॉस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हाँ मतलब साइन में जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूं। तो x को क्या लिखूं, यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं बताओ, π/2 प्लस h, करेक्ट। तो अगर ये लिमिट l थी तो l का वैल्यू क्या आएगा अभी, लिमिट ऑफ, हाँ h टेंडिंग टू 0, और इधर GIF के अंदर ये π/2 प्लस h हो जाएगा ना। तो π/2 माइनस π/2 ओ माइनस h, हाँ माइनस h ना, डिवाइड बाय cos 90 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा ही आएगा ना। ये समझ में आया किधर से लिखा, cos 90 प्लस थीटा इस माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आपने x को लिखा π/2 कर दिया, लेकिन एक माइनस h बचेगा, बट इसका GIF है तो -1 से माइनस कैंसिल। अब इसके वाला एक और है, खैर इस क्वेश्चन में आ रहा है तो अच्छा ही है, हम लोग इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। ये sin x बाय एक्स फॉर एक्सटेंडिंग टू 0 कितना होता है 1 ना, बट वो एग्जैक्ट 1 तो होगा नहीं, तो आइदर 1 प्लस होगा आइदर 1 माइनस होगा। अगर ये GIF नहीं होता तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते लिमिट का वैल्यू इज 1, बट अभी ये GIF है तो ये तो एग्जैक्ट बनने वाला है ना। तो फिर हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, h बाय साइन h, h टेंडिंग टू 0 पे 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो बता सकते हो किसी तरीके से कौन बड़ा है, h ग्रेटर आएगा, क्यों, हाँ ग्राफ से भी सोच सकते हैं बिल्कुल, तो ग्राफ से बता देता हूं मैं। आई शिट, अबे जाना है हमें, किधर से जाएगा, क्या साइन एक्स का ग्राफ आता है क्या, ये ऐसा बनता है और ये ऐसा। अब यहाँ पे थोड़ा वो ऑब्जर्वेशन जैसा कहानी है साइन एक्स के लिए। अगर मैंने यहाँ पे वो x और साइन x का रिलेशन देगा, ठीक है, तो x और साइन x में ये यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स ऐसा जाएगा। ये थोड़ा अभी कॉमन सेंस से हमने बनाया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कॉमन सेंस से थोड़ा फीलिंग आ रही है कि इधर भाई x वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे की तरफ चला गया। देखने का तरीका एक ये भी है, साइन x का वैल्यू एक्सपेंशन में क्या आता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ना। तो इधर वाला नंबर हाँ नेगेटिव आएगा ना, तो ये पूरा नंबर x से कुछ माइनस करने के बाद मिलेगा, राइट। तो साइन x क्या हो गया इधर से स्मॉलर ना, तो साइन x स्मॉलर है, x ग्रेटर है, बट नेगेटिव के लिए क्या होगा, अपोजिट हो गया। तो मैं मॉड लगा दूं, मॉड साइन x हमेशा मॉड x से छोटा आएगा। तो अब यहां से देखो, अगर मैंने मॉड x से डिवाइड किया तो 1 से छोटा आएगा क्या, मॉड साइन x बाय मॉड x, मॉड साइन x बाय मॉड x इज ऑलवेज लेस देन 1। और ये मॉड को अगर और अच्छे से लिखूं तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, अच्छा जल्दी निकल रहे हो काफी, ओ चलेगा। तो यहां से क्या बचा, मॉड साइन एक्स बाय मॉड एक्स में मॉड साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन 1 ना। अच्छा ये साइन एक्स बाय एक्स फॉर एक्सटेंडिंग टू 0 कभी नेगेटिव आ सकता है, अच्छा पॉजिटिव के लिए बताओ, साइन एक्स का वैल्यू अगर एक्स का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है तो एक्स पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, हाँ तो साइन एक्स पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो उसका रेशियो क्या हुआ
पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव के लिए दुनिया पॉजिटिव। नेगेटिव के बारे में सोचो, x नेगेटिव है तो साइन x का वैल्यू कितना आएगा? हाँ, x इज टेंडिंग टू 0 ना, तो नेगेटिव नेगेटिव का रेशियो, तो भाई ये साइन x बाय x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड हटा दो। तो इधर से स्टैंडर्ड चीज मेरे पास क्या है कि साइन x बाय x विल बी लेस देन 1, करेक्ट? मतलब साइन x हमेशा ही स्मॉलर है, बट अभी ये मैंने फॉर x टेंडिंग टू 0 किया है, करेक्ट? हाँ, अदरवाइज यहाँ पे चीजें इधर नेगेटिव में गड़बड़ होगी, अलग आएगा, इसमें साइन x हमेशा बड़ा होगा। ओके हाँ, तो अब यहां से अगर साइन x बाय x अगर 1 से छोटा है तो x बाय साइन x क्या होगा? 1 से बड़ा ही आएगा ना। तो ये दोनों चीजें आपको याद भी रखनी है कि साइन x, ये मॉड वाला नहीं, नॉर्मल वाली कहानी याद रख लेने का है कि साइन x बाय x इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर एक्सटेंडिंग टू 0, सो x बाय साइन x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। बट अभी ये पढ़ा है तो इसके साथ एक और कहानी भी है, ये tan x बाय x की। tan x और x में से कौन बड़ा है फॉर एक्सटेंडिंग टू 0? ग्राफ से बताओगे देख के? ऐसा ग्राफ बनेगा तो क्या ये x को इधर लेके जाऊं कि नीचे लेके जाऊं? ऑब्वियसली वो इधर दिख रहा है भाई, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा ना ऐसे। और अगर ग्राफ देखने का, ग्राफ नहीं एक्सपेंशन देखोगे तो tan x का एक्सपेंशन क्या होता है? हाँ, क्या होता है? x माइनस एक्स, सही बोल रही क्या ये? प्लस ना, tan में इन्फिनिटी आता है ना, तो x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, सब एडिशन ही था इधर, तो ये x प्लस समथिंग आएगा ना, तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन x, राइट? तो tan x विल बी ग्रेटर देन x। तो रेशियो के बारे में बताओ, tan x बाय x क्या आएगा? तो tan x बाय x इज ग्रेटर देन 1, बट sin x बाय x इज लेस देन 1। तो एक्चुअली कहानी क्या है, अगर मैं 0 के पास तीनों का एक साथ ग्राफ बनाऊं तो साइन कुछ ऐसा जाएगा। ये बीच वाली लाइन कौन थी? y इक्वल टू x। ये नीचे वाला कर्व, हाँ, मतलब एक साइन है, दूसरा tan है, तो ये tan है, और येलो वाली लाइन y इक्वल टू x है। तो अगर मैं 0 पे बात करूंगा तो हाँ, ये tan x हुआ, फिर ये वाला पार्ट आपके पास साइन x हो जाएगा, और ये तो y इक्वल टू x रहेगा, करेक्ट? हाँ, तो अब ये नोट करने की चीज है, करना पड़ेगा, बट उससे पहले अभी ये क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। अब बस आ जाना क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या था? पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय कॉस एक्स का लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट किया, अंदर में क्या बचा? h बाय साइन h फॉर एक्सटेंडिंग टू 0। तो अब बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 या 0? 1, बिकॉज h बाय साइन h, मतलब वही x बाय साइन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये 1.0 समथिंग कुछ आएगा ना, 1 प्लस आएगा, तो 1 प्लस का GIF इज 1, ठीक है? तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करने से फायदा हुआ, h बाय साइन h की चीज आई। उधर में फिर वो कौन बड़ा कौन छोटा देखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट करके अगर चीजें सिंप्लीफाई हो रही है तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो नोट कर लो। पहले सब्स्टिट्यूशन हेडिंग डाला था ना, तो ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूशन की कहानी ही नोट कर लो, फिर वो साइन x और x का रिलेशन। कॉस एक्सटेंडिंग टू 0 पे, हाँ, पर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, फिर वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली दिख रहा है क्या? क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर? पाई बाय 4 प्लस h ना, चलो तो करते हैं भाई, पाई बाय 4 प्लस h,
तो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एच। तो मान लो कि ये लिमिट अगर L थी तो क्या लिखूं? हाँ बताओ बेटा, L इक्वल टू आफ्टर सब्सटीट्यूशन क्या आ जाएगा? लिमिट में क्या आ जाएगा? टेंडिंग टू x टेंडिंग टू पाई बाय 4, बट नाउ वी आर सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एच। सो न्यू लिमिट में क्या आएगा? x को रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 4 प्लस एच से, तो h टेंडिंग टू कितना? नहीं, x इज पाई बाय 4 प्लस एच ना, दिस वॉज टेंडिंग टू पाई बाय 4, करेक्ट? सो इसको सिंप्लीफाई करके टेंडिंग टू, करेक्ट। सो h टेंडिंग टू 0। बताओ बेटा न्यूमरेटर में क्या लिखूं? गधे 1 माइनस 10, फिर से बड़ा गधा बन गया तुम तो। अबे x को पाई बाय 4 प्लस एच पुट करेंगे ना, तो क्या लिखूं इधर? पाई बाय 4 प्लस एच डिवाइडेड में कितना? 1 माइनस रूट 2 इंटू साइन, बताओ बेटा कितना लिखूं? मेहर, हाँ tan x को x अभी नहीं लिख सकते, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म का पार्ट है ना भाई, वो जीरो थोड़ी ना है। पाई बाय 4 बाय tan x जीरो थोड़ी ना बन रहा है, 0 बाय 0 नहीं है, वो 1 है। हाँ अभी इसका फॉर्मूला आता है जियो नहीं, बताओ व्हाट विल द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एच? आता है क्या? कभी पढ़ा है जिंदगी में गोस्वामी? इसका फॉर्मूला आता है? चलो बताओ, tan पाई बाय 4 प्लस एच कितना आएगा? कौन बोल रहा है? हाँ बोलो, tan, नहीं tan h बेटा, तो tan पाई बाय 4 प्लस tan h, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, करेक्ट। और इधर का साइन का फॉर्मूला भी आता है क्या? बताओ साइन का फॉर्मूला क्या आएगा? साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस एच प्लस, और साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू कितना? 1 बाय रूट 2 ना, tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। हाँ सो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 1 प्लस tan h बाय 1 माइनस tan h डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 2 इंटू कॉस h प्लस साइन h डिवाइडेड बाय रूट 2, तो रूट टू कैंसिल। हाँ अभी क्या करेंगे सही हम बताओ? करेक्ट, एलसीएम ले लेते हैं, तो इट विल बी 1 माइनस tan h माइनस 1 माइनस tan h डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस h माइनस साइन h। हाँ अब बताओ सही हम क्या करेंगे? ओ एक नंबर और है, कौन सा? 1 माइनस, करेक्ट। हाँ बताओ सही हम अभी क्या करेंगे? ये 1 और 1 कैंसिल, सही बात है, और न्यूमरेटर में क्या बचा? -2 टाइम्स ऑफ tan h। इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्या लिखूं? 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, परफेक्ट। और इस माइनस साइन h को, ये h बाय 2 में आ गया ना, तो इसको भी मैं 2 साइन h बाय 2 इंटू कॉस h बाय 2 लिख सकता हूँ क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? और ये नंबर कितना है बताओ जयविन? तो हाँ मैंने डायरेक्ट tan h को ऐसे रिप्लेस किया, sin h को ऐसे रिप्लेस किया और cos को 1 लिख दिया, तो उससे डायरेक्ट किया। कितना आया? 2
डायरेक्टली साइन एच को एच लिख दिया। वन माइनस वन प्लस tan h अपन वन माइनस tan h। हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है चलेगा, यहाँ पे कर सकते हो बिकॉज वो बाकी की लिमिट भी डिफाइंड है। सही है, तो इधर कितना आएगा अभी, ऊपर में tan h को क्या लिखूंगा मैं 0/0 के लिए, हाँ तो -2h ना, तो इट विल बी लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 -2h। ये तो नंबर फिनिश हो गया। इन दोनों में से 2 sin h कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस h/2, ये भी सही है। तो इसका वैल्यू भी निकालते आता है क्या हमको, ये साइन h/2 की जगह पे मैं क्या लिख दूं, ये 2 से 2 गया माइनस h, साइन h/2 के लिए h/2, और ये 1 माइनस कॉस h/2 क्या होता है, अगेन 2 साइन स्क्वायर h/2 ना। ओ कुछ गड़बड़ गया, मैं यार ऐसा आएगा, अच्छा हाँ यहाँ पे साइन h/2 था माइनस, ओ तो फिर थोड़ा जल्दी हो गया तो माइनस h डिवाइडेड बाय इसका नंबर h/2, और ये कॉस 0 हो गया ना, तो नहीं ये पूरा बेटा एक साथ है ना, तो इस पूरे का वैल्यू देखेंगे ना कितना आ रहा है, तो ये 0 माइनस कॉस 0 इज 1, तो 0 माइनस 1 आ रहा है ये, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं है, ठीक है। हाँ तो फाइनली h और h कैंसिल, आंसर -1/-1, ये माइनस माइनस भी कैंसिल 2, ठीक है। किसका किसका आया था 2, ओके सही है। जिसका नहीं आया जल्दी नोट करो, नोट भी नहीं करना पड़ता लगता है इधर। चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालो इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट या लिमिट्स, इनफाइनाइट लिमिट्स, कहाँ पे बेटा, ये मुझे पता है कि ये फाइनली इंडिटरमिनेंट फॉर्म में पार्ट ही नहीं लेगा, तो मैंने h का वैल्यू ही पुट कर दिया वहाँ पे। तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है और वो फाइनाइट है तो वेरिएबल रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, तो वो थोड़ा सिंप्लीफाई लगेगा और क्या। चलो ये हटाओ, बताओ अमान, इन्फिनिटी के कौन कौन से आते हैं फॉर्म, इंडिटरमिनेंट फॉर्म इन्फिनिटी/0, तो गधे थोड़ा पढ़ लिया करना, इन्फिनिटी और क्या होता है, हाँ एक 1/∞, लेकिन इसको हम एक्सपोनेंशियल लिमिट के नाम पे पढ़ेंगे, इन्फिनिटी माइनस और क्या होता है इन्फिनिटी इंटू 0। तो अभी इन तीनों की बारी है। अब इसमें सबसे पहले ये वाला इन्फिनिटी, तो एक्चुअली अगर ये f(x/g) अगर इन्फिनिटी फॉर्म है तो मैं f(x/g) को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/gx डिवाइडेड बाय 1/f(x), सेम नंबर लिखा हुआ है या अलग अलग है वैल्यू इनकी, बट ये फॉर्म कौन सा बनेगा अभी बताओ, 0, और 0/0 फॉर्म तो अभी सॉल्व किया, ठीक है। बट ये इन्फिनिटी इतना अच्छा नंबर है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, करेक्ट। तो अब यहां से 0/0 में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है,
हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट 0/0 में न्यूमरेटर में अगर हायर पावर है, लाइक मैंने कहीं पे लिखा एक्सटेंडिंग टू 0, तो x⁻n डिवाइडेड बाय x, n ग्रेटर देन 1 के लिए 0 ही आएगा। जब जैसे x² x कितना आएगा, अरे 0 पे वैल्यू कितनी आएगी उसकी, लिमिट 0 आएगी ना। x20/x, 200/x 0, इन्फिनिटी पे उल्टा होगा। उल्टा मतलब इसको अगर मैं वर्ड्स में बोलूं तो 0/0 में अगर हायर पावर है न्यूमरेटर में, देन वैल्यू विल बी 0। तो 0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के लिए क्या आएगा, करेक्ट, डिनोमिनेटर में अगर हायर पावर है तो वैल्यू कितनी, 0। तो बस इसी चीज का यूज करके हम लोग इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का लिमिट निकालते हैं। तो इन्फिनिटी अगर डिवाइड में है तो वैल्यू 0 आती है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x², कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो ये x² सबसे ग्रेटेस्ट पावर है, तो दोनों जगह पे x² से डिवाइड कर दो। दोनों जगह पे मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x² प्लस 3x माइनस 2, इधर भी x² से, इधर भी x², इधर भी x², डिवाइडेड बाय 2/x² माइनस, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ये नंबर 1 बनेगा। ये वाला क्या बचेगा, 3/x माइनस 2 ये 2/x², कहाँ पे प्लस, इधर, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, -1। बट अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना है, तो अब ये नंबर कितना, ये नंबर, तो न्यूमरेटर इज, डिनोमिनेटर इज, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बचा क्या, नहीं। सो द आंसर इज 1/-1, दैट इज -1। तो क्या करेंगे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में, हाईएस्ट पावर से डिवाइड, ठीक है। हाँ, इसी को एक और तरीके से बोल सकता हूं, हाईएस्ट पावर मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। डिवाइड बोलूं या कॉमन निकाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हाईएस्ट पावर हमने कॉमन निकाला। समझ में आती है बात, हाँ नोट करो इतना, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। हाँ बस इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में वो लिख लेना, टेक हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, टेक हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। मैं कॉमन वर्ड क्यों लिखवा रहा हूं, बिकॉज समटाइम्स अलग अलग पावर भी हो सकती दोनों जगह, तो उसके कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। हाँ करेक्ट, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना, इसलिए वो वर्ड में लिख लो। बट अगर देखो मान लो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + x माइनस 3x², या और अच्छा ले लेते हैं, रूट ऑफ x⁴ माइनस 3x² प्लस 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ एट x⁶ प्लस x⁵ माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 5 माइनस x इंटू रूट ऑफ x माइनस या x प्लस 9x²। ऐसा अजीब सा दे रखा है, ठीक है।
नहीं, हाँ 1/3 आंसर है, सही है सही है। हाँ तो अब यहाँ पे इधर में हाईएस्ट पावर कितना है, रूट के अंदर में 4, बाहर निकालेंगे तो इफेक्टिवली कितनी बची 2। इधर वाले टर्म में भी हाईएस्ट पावर कितना है 6, लेकिन क्यूब रूट है ना तो वो भी 2 बचा। इधर में भी 1, इधर से एक और 1, तो 1 इधर से मल्टीप्लाई में आएगा ना यहाँ पे, तो इफेक्टिवली इधर का पावर भी कितना है 2। तो अब अगर मैं डिवाइड करने की बात करता हूं तो मुझे सोचना पड़ रहा है, एक x इसके नीचे जाएगा, दूसरा x इसके नीचे जाएगा, करेक्ट। हम बोलेंगे ना हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर में आपको सोचना पड़ रहा है कि इधर डिवाइड करें x और एक दूसरा वाला x इधर जाए। बट अगर मैंने इसी चीज़ को कॉमन लेने के तरीके से सोचा तो मुझे वो स्प्लिट करने वाला टेंशन नहीं बचेगा। मतलब ये तो मैंने पॉलिनोमियल लिए और बहुत छोटे छोटे लिए, आपको डायरेक्टली 10 सेकंड में क्लिक हो रहा है वो, बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हो सकती है, किसको किधर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हम लोग ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या रेफर करेंगे, कॉमन निकालना। तो कॉमन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इच नंबर के डिवाइड में उसका हाईएस्ट पावर आएगा। तो इस फैक्टर का हाईएस्ट पावर इज, हाँ मतलब रूट के अंदर में x⁴, तो रूट के बाहर x², यहाँ पे 1 माइनस 3x² बाय x⁴, ये कुछ भी नंबर ले लो, 4/x⁴। इसमें से x⁵ बाहर आया तो क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस x⁵ माइनस 3/x⁴। इन दोनों में से x कॉमन निकालोगे तो 5/x माइनस 1, यहां से x² कॉमन निकालेंगे तो रूट के बाहर क्या आएगा x, क्या बचेगा ये x/x² प्लस 9, करेक्ट। अभी दिखाई दे रहा है क्या, सब जगह से x² कॉमन आगे कैंसिल आउट। तो इस ब्रैकेट में ओनली क्या बचेगा 1, तो रूट 1 माइनस ये सब दोनों 0 हो गए, माइनस इसमें क्या आएगा क्यूब रूट के अंदर में 8 + 0 डिवाइडेड बाय 0 - 1, और ये 0 + 9, ठीक है। तो कितना आया 1 - 2 बाय -1 इंटू 3, तो इट विल बी 1/3। समझ में आता है। अच्छा इसको ना थोड़ा सा और आप कुछ स्टेप्स स्किप कर सकते हो। आपको पता है कि इन्फिनिटी डिवाइड करने पे क्या आएगा 0 ना, तो ओनली बचेगा क्या हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट ना। तो इसको ना तुम डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ से 1, इधर हाईएस्ट कोफिशिएंट 8, तो इधर 8, इधर -1, इधर 9, खत्म। क्या बोला समझ में आया। हाँ जैसे अगर मान लो अगला क्वेश्चन या नोट कर लो, तो इसमें कौन सा फॉर्म है फिर से, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर की क्या है 2 ना, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर भाई ये 10/5 बनेगा ना इफेक्टिवली 2, इधर से 4/2 इज 2, इधर भी क्या है 2। तो सारी दुनिया वो कॉमन निकाल के अगर कट करेंगे तो ओनली कौन से कोफिशिएंट बचेंगे हाईएस्ट पावर वाले। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 3 का पावर 1/5, इधर में 1 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, कहाँ पे बेटा 3:2 आएगा, बराबर है, सब बराबर है। यहां से x⁻10 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, x⁻10 बाहर निकालोगे तो अंदर में 3 ही बचेगा ना, पर लेकिन होल पावर तो 1/5 है, तो 1/5 ही रहेगा, ठीक है। तो हो गया खत्म, बाकी सारे टर्म्स क्या बनने वाले हैं 0। तो बस यही आंसर है 3:1/5 + 1 होल डिवाइडेड बाय 3। और सिंप्लीफाई करके लिखने का मन है तो 3⁻⁻4/5 + 3⁻³ नहीं -1। अगला
10:30 में 3 मिनट है। चलो ये 2 क्वेश्चन और करेंगे। हाँ क्या बोलो सर, क्या? अरे 2 बोला था ना। हाँ तो मैंने कर दिया। अरे बहुत छोटा सा दे रहा हूँ, चलो बस खुश। आप बताओ। गलत है। कितना? √5 गलत है। क्यों गलत है? हाँ तो माइनस रहेगा तो आंसर -√5 आना चाहिए ना। अब यहां से x² बाहर निकालोगे तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू -∞ पे रूट के बाहर में ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा ना। तो ये ऐसा दिखेगा क्या? बट x कैसा नंबर है? x इज टेंडिंग टू -∞। सो ये नंबर तो पॉजिटिव है और ये नंबर, तो इन दोनों का रेशो -1 ना। या फिर मॉड x को, x अगर नेगेटिव है तो आपको पता है कि मॉड x का वैल्यू कितना आएगा? -x। सो L विल बी लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू -∞ इंटू -x, और ये 5 + 3/x इंटू 1 - 2/x। तो ये लोग कैंसिल। बाकी दुनिया में इन्फिनिटी पुट करने पे 0 ही बन रहा है। तो √5 - 0, सो आंसर इज -√5। ओके, कुछ डाउट है? x का वैल्यू क्या बेटा? तो मॉड x को अगर मुझे x से रिप्लेस करना है तो क्या वैल्यू आएगी? याद करो, बचपन में पढ़ा था। नहीं पता? बचपन में मैंने पढ़ाया था तुमको, मतलब 11th के बचपन में। अरे ये तो बहुत बेसिक है बेटा। अगर -3 लिखा होता है तो मैंने बताया था ये वैल्यू माइनस इंटू -3 लिखना पड़ेगा। वो वही कहानी है कि x का वैल्यू, मॉड x का वैल्यू क्या होता है? आइदर -x और इधर +x। हाँ ये है ना, x या -x डिपेंडिंग ऑन x इज पॉजिटिव या x इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला कहानी है, राइट? इसलिए -x लिखा। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या? हाँ फिर भी एक तो बोल ही दिया था ना अब मैंने। चलो, इफ a1 इज इक्वल टू 1 और an इज इक्वल टू, या an + 1, ओके, an + 1 इज इक्वल टू 4 + 3 + 2an। 4332 4332 an + 1, and limit of n tending to infinity of an is a. Find a. कितना? 2 ± 2? नहीं, गलत है, गलत है। दूर दूर तक नहीं है 3/2 तो।
तुम ए एन को इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हो क्या? 3/2 तो फिर 3/2 कैसे आ गया? नहीं, बता दूं क्या मैं? तो इन्फिनिटी पे ए एन और ए एन प्लस 1 का वैल्यू सेम आएगा या अलग अलग आएगा? ये लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 और लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बोर्ड पे देख लो, बड़े ही काम का चीज है ये। इन्फिनिटी पे एन प्लस 1 और एन, दैट इज इन्फानाइट टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज, सेम ही हो जाएगा ना? तो ये दोनों इक्वल हो गए क्या? हाँ, तो इस इक्वेशन में अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो एट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 4 प्लस 3 ए एन डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 ए एन आएगा ना? उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ए एन प्लस 1 की जगह पे ए एन ही लिख सकता हूँ ना? और ए एन का वैल्यू कितना है इन्फिनिटी पे? ए, तो दिस वैल्यू विल बी ए इक्वल टू 4 प्लस 3a डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2a। यहाँ से निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक बन रहा है। 3a प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3, ओ 3a a स्क्वायर का वैल्यू। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, बट हमको चेक करना पड़ेगा एक ही वैल्यू आ रही है या दो वैल्यू आ रही है। हाँ, ओनली पॉजिटिव, क्यों? हाँ, A1 इज पॉजिटिव और यहाँ पे बाकी टाइम तो एडिशन ही हो रहा है, सो ओनली पॉजिटिव। हाँ, नहीं, जीरो इन्फिनिटी नहीं है ना, फाइनाइट है ना, बोल के रखा है उन्होंने, मतलब वो मैंने वर्ड में लिखवाया नहीं, ए इज अ फाइनाइट नंबर। अदरवाइज वो कट करते टाइम आपको देखना पड़ता है इन्फिनिटी तो नहीं है।